100 शब्द प्रति मिनट हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपसे मेरा निवेदन यह है कि मुझे बोलने के लिए कुछ समय और दिया जाए, क्योंकि मुझे आज काफ़ी बातें कहनी हैं। आशा है कि आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। हमारा देश एक विकासशील देश है, इसलिए हमारे लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने साधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि हमारे देश का संपूर्ण विकास संभव हो सके। पैरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना को एवं उसके परिणामों को हमने देखा है। शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इसका कारण यह था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिक विकास पर बल दिया गया और उद्योगों के विकास हेतु सुविधाएं जुटाने का कार्य किया गया। इससे देश का औद्योगिक विकास तो हुआ, परंतु कृषि विकास की ओर ध्यान न दिए जाने के कारण कृषि विकास धीमा पड़ गया। कृषि उपज के दाम बढ़े तो निर्यात कर लगाया गया और विदेशी कृषि उत्पादों को आयात कर से मुक्त कर दिया गया। पैरा, परिणाम यह हुआ कि कृषि क्षेत्र इस औद्योगिक क्षेत्र के कच्चा माल सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र बन गया है। कृषि पर निर्भर किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती गई। किसान गांवों से शहरों की ओर जाने लग गया। अच्छा यह होता कि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि विकास दोनों पर बल दिया जाता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अधिकांश जनसंख्या गांवों से निवास करती है। उनका जीवन किसी न किसी तरह कृषि पर निर्भर है। हमें अपनी योजनाओं को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि औद्योगिक विकास और कृषि विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हों। पैरा, महोदय, मेरे लिए यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अब सरकार ने कृषि विकास करने के लिए किसानों की भागीदारी का बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह एक बहुत ही उपयोगी और अच्छा निर्णय है और आशा की जाती है कि इसका परिणाम भी अच्छा होगा। परंतु यह देखने में आया है कि भागीदारी के नाम पर किसानों को मजदूरी का काम कराया जाता है। यह उचित नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रामीण विकास में किसानों की भागीदारी हो जाने से कृषि और किसान को एक साथ विकास हो सकेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में इस सरकार को देश के किसानों का पूरा सहयोग मिलेगा। स्टॉप। तो ये था छोटा सा डिक्टेशन। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगर कोई आउटलाइन नहीं बनता है तो अपने अनुसार भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।